जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं एसडीएम के बारे में कि एसडीएम कैसे बनते हैं, इसके पास क्या क्या पावर होती है, ये क्या क्या काम करता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका मकान कैसा होता है जो इसको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, कौन सी गाड़ी दी जाती है, कितने गार्ड दिए जाते हैं, इस तरीके के जो भी आपके तमाम क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बताऊं, एसडीएम शब्द को सुनते ही मन में एक ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। ये क्या है? एक बहुत ही पावरफुल शब्द है और हर एक किसी का, जैसे यूपीएससी में हर किसी का आईएएस और आईपीएस बनने का सपना होता है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट पीसीएस में हर किसी का एसडीएम बनने का सपना होता है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसडीएम का जो ऑफिस होता है उसका टूर करवा देता हूं। देखो एसडीएम का जो ऑफिस होता है कुछ इस तरीके का होता है, बहुत ही आलीशान टाइप का होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो 7 स्टार होटल होती है ना, बिल्कुल उस तरीके का बहुत ही लग्जरी, बिल्कुल फुल एसी रूम होता है इसका। ठीक है, तो ये है इनका ऑफिस। उसके बाद ये है एसडीएम की कार। देखो एसडीएम के पास या तो मोस्टली सामान्यतः एसडीएम को बोलेरो दी जाती है, कभी कभी इनको स्कॉर्पियो भी दी जाती है और बाई मिस्टेक कभी कभी इनको इनोवा भी दी जाती है। बाकी ऑलमोस्ट एसडीएम के पास सबसे ज़्यादा बोलेरो होती है या फिर स्कॉर्पियो होती है। ठीक है, इनोवा इनको कभी कभी दी जाती है। कुछ कुछ एसडीएम होते हैं किस्मत वाले जिनको इनोवा मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये एसडीएम की पावर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये एसडीएम की पावर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है इसमें यहाँ पर एसडीएम की चेयर होती है जहाँ पर एसडीएम बैठता है, बाकी सारे कैंडिडेट इसके सामने बैठते हैं। ये इस तरीके से देख सकते हो एसडीएम की पावर, कितने लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं और भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब खड़े रहते हैं इसके साथ में। ठीक है, इसके बाद हम यदि मैं आपको बताऊं एसडीएम के बारे में, तो देखो एसडीएम की यदि नौकरी को हम अपने जो एरिया की नौकरी है उनसे कंपेयर करें, देखो सबसे ऊपर होता है डीएम जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे की पोस्ट पर होता है एसडीएम, ठीक है, जिसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। एसडीएम के नीचे होता है तहसीलदार और तहसीलदार के नीचे होता है नायब तहसीलदार। ठीक है, तो एसडीएम के ऊपर होता है डीएम, एसडीएम के नीचे होता है तहसीलदार और तहसीलदार के नीचे होता है नायब तहसीलदार। ठीक है, अब हम दूसरी पावरफुल बात करें। देखो 2-3 तहसीलों को मिलाकर एक उप विभाग बनाया जाता है। ठीक है, 2-3 तहसीलों को मिलाकर एक उप विभाग बनाया जाता है, एक अनुविभाग बनाया जाता है और उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसडीएम होता है। ठीक है, देखो सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, जो दिव्या कीर्ति सर हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो जो एसडीएम होता है ना वो 2-3 तहसीलों का मालिक होता है। क्या होता है? 2-3 तहसीलों का मालिक होता है। और अब हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ इसमें मैंने सबसे ज़्यादा यूज किया है जो दिव्या कीर्ति सर हैं उनके द्वारा जो बातें बोली जाती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही विश्वसनीय कैंडिडेट है, तो उनके इसके अलावा जो भी ऑथेंटिक सोर्स है उनका हमने यूज किया है। अब यहाँ पर हम एसडीएम बनने का प्रोसेस बताते हैं कि एसडीएम किस तरीके से बनते हैं, एसडीएम बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, हम किस तरीके से एसडीएम बन सकते हैं। देखो एसडीएम बनने के 2 तरीके हैं, या तो आप यूपीएससी के थ्रू एसडीएम बन सकते हो या आप स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो प्रशासनिक सेवाओं का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप एसडीएम बन सकते हो। तो यदि आप राज्य लेवल की या राज्य स्तर की जो प्रशासनिक सेवाओं का एग्जाम होता है और यदि उसके थ्रू आप एसडीएम बनते हो, ठीक है, तो उनमें एसडीएम सबसे टॉप लेवल की नौकरी होती है। ठीक है, जो स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है उसमें सबसे टॉप लेवल की नौकरी एसडीएम होती है। जिस तरीके से यूपीएससी में आईएएस की नौकरी होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से स्टेट पीसीएस में एसडीएम की नौकरी होती है। अब आप यूपीएससी के थ्रू भी एसडीएम बन सकते हो। ठीक है, जब कोई आईएएस बनता है और जब उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है तो सामान्यतः एक आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग के दौरान अपने कैडर का एसडीएम के रूप में काम करता है। ठीक है ना, मतलब आईएएस की जो स्टार्टिंग की पोस्ट होती है वो एसडीएम की होती है। एसडीएम आईएएस को काम सिखाने के लिए एसडीएम की जॉब दे दी जाती है कि चल भाई तू सबसे पहले छोटी छोटी तहसीलों से खेलना सीख।
बाद में तेरे को हम क्या करेंगे, बड़े बड़े जिले देंगे, फिर धीरे धीरे पूरा स्टेट संभला देंगे आपको, लास्ट में आपको पूरा देश भी संभला देंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, तो आईएएस की जो स्टार्टिंग की पोस्ट होती है ना, जिस दिन वो ज्वाइनिंग करता है एक आईएएस ऑफिसर के रूप में, तो सबसे पहले उसको मिलता है एसडीएम का पोस्ट, या फिर ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है ना, तो एक तरीके से कहें यूपीएससी में आईएएस की शुरुआत होती है एसडीएम में, जबकि जो स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें द एंड होता है एसडीएम पर। एक साइड यूपीएससी शुरुआत कर रही है एसडीएम से, एक साइड स्टेट पीसीएस लेवल में द एंड हो रहा है। ठीक है ना, तो एक कलेक्टर है ना, वो सबसे शुरू में अपने कलेक्टर, जब कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है, तो सबसे पहले वो छोटे छोटे तहसीलों से खेलने का काम दिया जाता है कि ले पहले छोटी छोटी तहसीलों से खेलना सीख तू, तेरे को हम एसडीएम बना देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो एक एसडीएम यदि यूपीएससी के थ्रू लगता है तो वो 3 से 4 साल के बाद में, 3 से 4 साल के सर्विस एक्सपीरियंस के बाद में उसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। और यदि कोई कैंडिडेट स्टेट पीसीएस एग्जाम के थ्रू एसडीएम बनता है तो उसको लगभग 15 से 17 साल के सर्विस एक्सपीरियंस के बाद उसको डीएम बनाया जाता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एसडीएम को सैलरी कितनी मिलती है। देखो भाई, कितनी आलीशान गाड़ियाँ मिल रही हैं, कितना आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम मिल रहा है, बहुत अच्छी पावर मिलती है। अब एसडीएम की यदि हम सैलरी की बात करें तो देखो इनका जो पे स्केल होता है वो होता है 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक, विद ए ग्रेड ऑफ। और जो इनका ग्रेड पे होता है वो होता है 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ठीक है, ध्यान रहे एसडीएम की सैलरी स्टेट वाइज बदलती रहती है, हरियाणा में कुछ और होती है, राजस्थान में कुछ और होती है, मध्य प्रदेश में कुछ और होती है। ठीक है, इसके अलावा इनको बहुत सारे, ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसडीएम को और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। देखो, आप यदि एसडीएम बनोगे तो सबसे पहले बात बताऊं, आपको एक क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर मिलने के दो कंडीशन है। हो सकता है आपको क्वार्टर बिल्कुल फ्री में मिल जाए, हो सकता है आपको उसके लिए कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़े। ठीक है ना, हो सकता है कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़े, या फिर हो सकता है आपको बिल्कुल फ्री का मिल जाए। लेकिन एक बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल टाइप का आपको क्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा आपको एक कुक मिलेगा जो आपको खाने पकाने का काम करेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। ठीक है, आपके जो आपका बगीचा रहेगा, आपके जो गार्डन रहेगा उसको संभालने के लिए, उसकी केयर करने के लिए आपको एक गार्डनर मिलेगा। आपको एक गवर्नमेंट गाड़ी मिलेगी, ठीक है, जिसमें डीजल डालने का काम गवर्नमेंट खुद करेगी। उस गाड़ी को आप अपना जो भी ऑफिशियल काम है उसके लिए यूज कर सकते हैं, उस गाड़ी को आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको एक ड्राइवर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, आपको एक ड्राइवर मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक वाईफाई कनेक्शन, जिसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं, उसका पे मिलेगा कि आप अपने घर पर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकते हो। आपके बिजली का बिल भी गवर्नमेंट ही भरेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप किसी वर्क के लिए, किसी काम के लिए आउट ऑफ स्टेट भी जाते हो तो वहाँ पर रुकने के लिए, आपके खाने के लिए और आपके आने जाने के लिए सारी की सारी सुविधा कौन करेगी, सरकार ही करेगी। ठीक है, तो यदि आप किसी काम से जाते हो तो पूरे भारत में कहीं भी घूमो काम के सिलसिले में, सारा खर्चा आपका सरकार खुद उठाएगी। इसके अलावा यदि आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आप छुट्टी भी ले सकते हो। तो ये इस तरीके से बहुत सारी आलीशान आलीशान सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही साथ आजकल वापस पेंशन चालू कर दी गई है। अब हम बात करें कि एसडीएम के रूप में यदि आप लगते हो तो आपके पास कौन कौन सी पावर रहेंगी। देखो, एक एसडीएम के पास 3 पावर होती हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, दूसरा मजिस्ट्रेटिव पावर होती है, और तीसरा जुडिशरी पावर होती है। ठीक है, यदि आप एसडीएम हो तो आप प्रशासनिक काम करेंगे, आपके पास सारे के सारे लॉ और पावर रहेंगे, आपके पास बहुत सारे कानूनी अधिकार रहेंगे, आपके पास कर्फ्यू लगाने का अधिकार रहेगा, आपके पास आंसू गैस के गोले छोड़ने का अधिकार रहेगा। ठीक है ना, कई बार देखते हैं हड़ताल वगैरह हो जाती है तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, वो एसडीएम की ऑर्डर के बाद में ही छोड़े जाते हैं, या एसडीएम की परमिशन के बाद में ही छोड़े जाते हैं। कोई भी कानूनी नीतियां हैं, कोई भी योजनाएं हैं, उनका सही ढंग से करवाने का काम भी एसडीएम ही करता है। इसके अलावा अपराधियों से संबंधित कानूनी अधिकार होते हैं इनके पास। जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों को संभालने का अधिकार भी एसडीएम के पास में होता है। यदि आपके इलाके में कोई आपदा आ जाती है
तो आपदा के दौरान जो राहत का काम किया जाता है वो भी एसडीएम के अंडर में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा अरेस्ट वारंट निकालने का काम, अरेस्ट करने का काम, अरेस्ट करवाने का काम, अतिक्रमण हटवाने का काम, साथ ही साथ छापा मारने का काम। आपने देखा होगा ना, कभी कहीं छापा मार लगता है, कभी कहीं छापा मारते हैं, तो छापा मारने का काम, अतिक्रमण हटवाने का काम और अरेस्ट करने का काम भी, ये पावर भी किसके पास होती है? एसडीएम के पास होती है। आप यदि प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसके ऊपर एसडीएम के ही साइन होते हैं, एसडीएम के सिग्नेचर होते हैं। साथ ही साथ कोर्ट का प्रमुख भी होता है एसडीएम। तो इस तरीके से ये आलिशान क्या है? पावर है किसके पास? एसडीएम के पास में क्या होती है? एसडीएम के पास ये आलिशान पावर है। बाकी यदि आप और भी एसडीएम की पावर देखना चाहो, पढ़ना चाहो, तो आप 3 पावर तो ये हैं, 4 पावर ये हैं, साथ ही साथ कुछ पावर ये हैं। क्या है? एसडीएम की कुछ पावर यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है, तो इन सभी को पढ़ सकते हैं। ये टोटल 10 पावर हैं जो एसडीएम के पास रहती हैं। वेतन सुविधाओं के बारे में हमने आपको बता दिया, हमने गाड़ी बंगले दिखा दिए, बहुत आलीशान क्वार्टर मिलता है। तो इस तरीके से ये सारा एसडीएम की पावर, एसडीएम की सैलरी, इन सभी के बारे में ये वीडियो था। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी तरीके से नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अब हमें किस टॉपिक पर, किस पोस्ट के लिए वीडियो लेके आना चाहिए, हमें कौन सी पोस्ट की सैलरी के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में डिस्कस करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।